जय हिंद दोस्तों। आपको ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपको जोधपुर के एक एग्जामिनेशन सेंटर से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए रियलिटी क्या है और इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। देखिए एक बच्चा है तौलिए के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसने ऐसा कुछ पहना होगा, लेकिन तलाशी इस तरीके से की जा रही है। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पर कि एयरफोर्स का पेपर आउट हो जाता है, उसमें कोई भी हैकिंग हो जाती है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बच्चे की तलाशी किस तरीके से की जा रही है वो मैं आपको लाइव इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये हकीकत है, वर्तमान का ये हकीकत है, ये बच्चे का कोई अपमान नहीं है, ये यहाँ पर हकीकत है। तो सभी को संज्ञान लेना चाहिए, बस यही आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस चैंपियन में। और गाइज आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन है। 30+ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट देखकर मजा आ जाएगा आपको। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना या आप वेबसाइट पर जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शर्ट पहन के जाएं, ठीक है, या टी शर्ट पहन के जाएं और लोअर यानी सिंपल जो पायजामा होता है वो पहन कर जाएं। ऐसा वैसा कोई भी पहन कर ना जाएं, हाथ वगैरह में कुछ भी हो आपके वो नहीं चलेगा, गले में वगैरह में, कान में, नाक में, जो भी आपने कोई पहनते हो वो कुछ भी नहीं पहनना है। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए आज की शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आप जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलता है। चलिए आज के क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं और आपका लाइव सेशन भी आने वाला है इंग्लिश का 9 बजे, ओके, डीके सर के साथ। चलिए गाइज, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप थर्ड शिफ्ट 14 जुलाई। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन था एक, ए सम ऑफ 1000 रुपीज, इसके साथ वाज या वर इस टाइप से कैंडिडेट्स ने शेयर किया। तो इसके साथ कैंडिडेट्स ने बोला कि वाज आएगा सर, ओके। और इसका जो फुल एक्सप्लेन है वो गाइज आपको इंग्लिश की लाइव क्लास में मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ओके। सिट ऑन द हॉर्स, ये आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? वन वर्ड, इसको क्या बोला जाएगा? केवेलेरी, ओके, ठीक है, केवेलेरी इसको बोला जाएगा, वन वर्ड आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था वर्ब, ओके, क्या पूछा गया था? टेरिफाइंग की जो वर्ब है वो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो मे भी आपका जो भी एग्जामिनेशन के अंदर ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, डीके सर 9 बजे आपको करवा देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी किसी भी कैंडिडेट्स को। यहाँ पर रेप्लिकेट था गाइज आपका, ठीक है, तो वो इसका सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। आपको डीके सर ने ये क्लास में पहले करवा रखे हैं, जो 30 मॉक टेस्ट दिए थे ना उनमें करवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज आपका अग्रेशन का स्पेलिंग से कुछ टाइप से एरर वगैरह क्वेश्चन आया था। उसके बाद में गाइज फ्यूटाइल का यहाँ पर आपसे पूछा गया था सिनोनिम, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करवा चुके हैं, जो कि वोकेब के माध्यम से करवाए थे, ओके। आई स्माइल बैक व्हेन सी स्माइल्ड एट, फिक्स प्रीपोजिशन से बच्चे आया था, स्माइल्ड के साथ एट आता है, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। फिक्स जो प्रीपोजिशन आपकी यहाँ से पूछी गई थी, ओके, ये सर ने आपको करवा रखा है। ईच स्टूडेंट के साथ इस टाइप से कोई आपका क्वेश्चन आया था, मे बी ऊपर वाला था, ये वाला था, या उसी का एक पार्ट है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो शेयर किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन था वो कैंडिडेट ने शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल एकदम अच्छे वाला आ रहेगा, इस देखिए, मतलब जो ना ही हार्ड है और ना ही जो है ईजी है, ओके, बिल्कुल जी जान से मेहनत की है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ओके। उसके बाद में गाइज मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर फ्यूटाइल का सिनोनिम तो हो ही चुका है, ठीक है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर पूछा गया था टिमिड का एंटोनिम भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था ए डॉक्टर, ए डॉक्टर यानी डॉक्टर के साथ कौन सा आर्टिकल आता है वो आपसे पूछा गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन यानी ए आएगा, ठीक है, ए आर्टिकल वहां पर यूज होगा, यानी ए एन द जो आपका आर्टिकल होता है उसमें से ए यूज होगा डॉक्टर के साथ, जो भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखिए मैंने आपको करवाया था गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो अलग टाइप का पैटर्न आ रहा है, लेकिन आप घबराइए मत, जो मैंने आपको रागा के अंदर कॉन्सेप्ट लगाया था बच्चे, उसी टाइप से क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं। निश्चित आप नींबू सा उसका निचोड़ देंगे रागा के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो, ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आपको आधारित क्वेश्चन आप जैसे किए हैं उस टाइप से एग्जामिनेशन में आप करोगे तो आराम से सिलेक्शन निकल जाएगा। यात्रियों का जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है बच्चे, ये पूछा गया था। तो हेन सांग को जो है उसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, याद रखिएगा। चाइल्ड ऑफ गोट को क्या कहा जाता है? किड यानी बच्चा कहा जाता है। ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन था। एनिमल से जो पार्ट होते हैं आवाज वगैरह या जो उनके बच्चे हैं इस तरीके से, ओके, वो पार्ट में से ये क्वेश्चन आया था। रेगिस्तान में बरसात कम होने का क्या कारण है बच्चे, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर गाइस देखिए वर्क्स भी वैसे कम है और रेतीला भाग बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है और भी इसका रीजन हो सकता है, तो वो आपसे पूछा गया होगा।
पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है बच्चे, ये पूछा गया था। ठीक है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स। ओके, बिलियर्ड्स इससे खेल से संबंधित है। इनको स्वर्ण पदक वगैरह भी मिले हुए हैं, याद रखिएगा। बिलियर्ड्स जो पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, कार्नो इंजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, दक्षता वगैरह से कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। निर्मला सीतारमण ने कोविड के अंदर कौन सी योजना है वो लागू की थी, तो वो आपसे पूछा गया था गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल नहीं पाया है, निर्मला सीतारमण ने जो कोविड में किस टाइप से कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। ओके, तो ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा आगे। मैथमेटिक्स वाई ग्रुप के अंदर रागा के अंदर था गाइज, 50 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को 44 मिनट में कंप्लीट किया जाता है, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। किस तरीके से चाल पूछा था, दूरी पूछी थी, कोई मतलब आपका समय पूछा था, क्या पूछा था पता नहीं, इतना ही कैंडिडेट्स को याद है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था तो उसने शेयर कर दिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन था गाइज आपका 10 डिग्री, कोट 10 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। उसके बाद में गाइस विद्युत चुम्बकीय चैप्टर वाला जो विद्युत चुम्बकीय वाला जो चैप्टर है उससे आपका एक क्वेश्चन आया था, दी गई थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किया था, वो इसके माध्यम से कंप्लीट मुझे सुनाई नहीं दे पाया। तो F इक्वल क्यू V1 V2 कुछ इस तरीके से, F बराबर क्यू वी कुछ इस टाइप से बोल रहा था, तो वो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। ठीक है, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव में क्या जो चेंजेस होंगे वो आपसे पूछा गया था, तो मे भी इसमें डिक्रीज हो जाता होगा, और आपका जो भी इसका राइट आंसर होगा वो चेक कर लेना। ठीक है, ताप बढ़ने पर जल का जो ताप बढ़ने पर यहाँ पर जल और आएगा बच्चे, जल का पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। इसके बाद में एक इंटीग्रेशन यानी समाकलन भी आपके आया था गाइज, तो 1/√a² - x² dx का आपसे समाकलन पूछा गया था, तो वेरी सिंपल था। सारणिक से एक क्वेश्चन आया था गाइज, जिसमें कि आपका क्या था कि ऐसे पूरा सारणिक याद नहीं है, लेकिन वो इकाई के घनमूल थे। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड आपका एक सारणिक आया था बच्चे। ऊर्जा हानि से एक क्वेश्चन आया था जो शक्ति वगैरह पर आधारित था, शक्ति वगैरह आपको दे रखी थी, इतनी खर्च हो जाती है तो ऊर्जा वगैरह से, इस टाइप से क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आपको दे रखा था। एक वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था गाइज, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना था, यानी को द्रव्यमान मास फाइंड करना था। आपको F यानी आपको बल दे रखा था, और आपको एक्सीलरेशन त्वरण भी दे रखा था गाइज, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दे रखा था। वेरी सिंपल फिजिक्स का जो है पेपर आया था। ठीक है, इंग्लिश का भी पेपर इजी बता रहे हैं। मैथमेटिक्स का टाइम टेकिंग जो आपका पेपर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें डायरेक्ट ही कर देंगे, कितनी भी तैयारी के वो स्टूडेंट्स भी बोल रहा है कि मैथ में टाइम टेकिंग जो है वैल्यू रखता है आपका क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में गाइस माध्य इक्वल विचलन या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था कि कितना गुणा होता है, या इस टाइप से कोई एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था गाइस, कोई कण है एसएचएम सरल जो आपका सरल आवर्त गति करता है, तो माध्य स्थिति के आधे जो कण पर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, उसका आवर्त काल है वो आपसे पूछा गया था। कैंडिडेट्स को क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है चैप्टर वाइज, तब वो कुछ उगलते हैं अंदर से। ठीक है, जो उनके दिमाग में चलता है, तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन था गाइस, आप समझ जाएंगे मे भी कोई इस टाइप से फिजिक्स जो पढ़ते हैं आपको पता होगा। ओके, कंप्यूटर से डिलीट करने पर अब आगे पता नहीं है, कैंडिडेट्स ने शेयर किया था कि इसको क्या बोला जाता है, या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था कंप्यूटर से रागा के अंदर। ओके, आयु संबंधी क्वेश्चन आया था, सुरेश ही इतना याद है कि सुरेश की आयु वगैरह इतनी है, तो उसके पिता वगैरह की ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था गाइस, तो आप समझ जाइए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और दाएं बाएं स्थिति वाले एक क्वेश्चन आपको दे रखा था। ठीक है, एक था गाइस आपका बल रिलेशन से कि जो आपकी ट्विंकल है वो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है, और जैसे ए बड़ा है, या इस टाइप से काफी उलझन वाला क्वेश्चन बता रहा था कैंडिडेट्स। लेकिन इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो किस से संबंधित थी, तो पोत्री से उसका राइट में भी आंसर निकल के आया था, वो उसने शेयर किया था। उसके बाद में गाइज आपका देखिए यहाँ पर प्रतिशत से एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से। ठीक है, प्रतिशत से, तो ए का ग्राम वैल्यू आपको दे रखा था, बी का दे रखा था, तो ये कितने प्रतिशत इसकी मात्रा वगैरह है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको ज्ञात करना था। उसके बाद में गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन से देश से लिया गया है, ये जो अधिकार है संविधान का जो पार्ट है, तो ये कनाडा से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, जीके के अंदर मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपके 80 से 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी मैंने आपको करवाया था। तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, दिल से धन्यवाद जो इतने क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किए। ओके, इसके बाद में अभी मैं बता देता हूं, रागा के अंदर गाइज अभी तक दिवस नहीं आया है। ठीक है,
और आपका मुख्यमंत्री भी एक दो शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है। उपराज्यपाल, गवर्नर, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। मुद्रा भी कम आ रही है, ओके, अभ्यारण्य भी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अभी नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो आने वाले शिफ्ट है ना, उनमें पक्का आएगा, निश्चित रहिए कि 3 शिफ्ट होती है तो एक या 2 शिफ्ट में आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया गाइज, और आप भी अपना कीमती समय निकालकर क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगामी शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको इससे हेल्प मिल जाती है बच्चे। ओके, बस यही कहना होता है मेरा। और टेलीग्राम से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल ही गए हैं। और आप अपनी ईमेल से कीजिए, या टेलीग्राम और इंस्टा के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। और आपने एग्जामिनेशन दिया, आपकी कोई क्वेश्चन याद है और इसमें कोई गलती है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसमें शुद्धिकरण हो सके और नए क्वेश्चन है उनका पता चल सके। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। एग्जामिनेशन के लेवल की हम बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन का लेवल बिल्कुल झकास लेवल आ रहा है, बिंदास लेवल की हम बात कर सकते हैं। ओके बच्चे, रसगुल्ले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन देखते ही मुंह में लार आ जाएगी, वो ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से एग्जामिनेशन को दीजिए, आपको उतावला नहीं होना है। कट ऑफ वगैरह के बारे में आप चिंतित मत होइए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अच्छे से एग्जामिनेशन देने जाइए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। कोविड में ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का।